हेलो एवरीवन, आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मैं आज लेके आई हूँ आपके सामने सामाजिक विज्ञान का पेपर। क्या लेके आया हूँ? सामाजिक विज्ञान का पेपर, जिसको हम बताएंगे कि एग्जाम में आपको कैसे क्या लिखना है कि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आए। तो ध्यान दीजिए बिल्कुल एक एक स्टेप बाय। अगर आप लोग कहीं बैठे हुए हैं तो अपने पास में कॉपी या पेन लेके बैठ जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले सेट बता दें कैसे आता है। देखिए, इस तरह आपका पेपर दे रखा होता है। इसमें आपको क्या क्या दे रखा होता है? ऊपर अनुक्रमांक लिखना होता है, यानी आपका जो रोल नंबर होगा जो आपको एडमिट कार्ड यानी कि प्रवेश पत्र में मिलेगा। फिर आपका नाम लिख के आता है, इधर आपका जो सब्जेक्ट कोड लिख के आता है, इधर आपका जो लिखा होता है पेपर कोड। जो याद रखना है, जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा उसमें एक कोड लिख के आते हैं। आपको ये आपकी आंसर कॉपी होती है, उसमें आपको भरने के लिए आते हैं ये चीजें। अब देखिए कैसे कहाँ पे क्या करना है। सबसे यहाँ पे आप लोग कोई भी अपना नंबर बता दे रहे हैं, आप लोगों को जो मिला वैसे आप भर लीजिएगा। यहाँ पे नाम आपको आता है वो नाम अपना, जो नाम आपका भरा हुआ है वो नाम लिख लीजिएगा। इसमें कितने टाइम का क्या होता है वो हम आपको बताते हैं। ये निर्देश पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको समझा दे रहे हैं। इन्हें एग्जाम में बैठ के पढ़िएगा नहीं, जिससे आपका समय बर्बाद होगा। आपको मिलते हैं पेपर के लिए 3 घंटे 15 मिनट। कितने? 3 घंटे 15 मिनट। पेपर आपका होता है 70 नंबर का। ये आपका स्कूल से 30 में से नंबर भेजे जाते हैं। टोटल पूरा पेपर आपका बनता है 100 नंबर का। कितने का? 100 नंबर का बनता है। इसमें से आपको पास होने के लिए 33 एक मिनट इसको हटाते हैं, इधर लिख देते हैं। आपको 70 में से पास होने के लिए 23 नंबर लिखित में आने ही चाहिए। स्कूल से इनमें नहीं मतलब होता है। इतना समझ में आ गया? इसे इरेज कर दे रहे हैं। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है 15 मिनट। आपको परीक्षा पेपर में पर्सन होता है जो पेपर उसे पढ़ने के लिए 15 मिनट मिलेंगे। दूसरा है सभी प्रश्न अनिवार्य है, आपको सही प्रश्न पूरे करने होंगे। तीसरा लिखा है आपको 2 खंड मिलते हैं। खंड कौन कौन से? एक खंड आ मिलता है और एक खंड आपको बा मिलता है। आगे बोला गया है, आगे खंड आ में आपको 20 अंक दे रखे होते हैं। 20 क्वेश्चन यानी 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर के आते हैं। सब बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। कैसे होंगे? सभी बहुविकल्पीय प्रश्न। उन्हें कैसे पे लिखना होगा? OMR सीट पर। उन सबको कैसे? आपको ये गोले भरने वाले आएंगे, इस तरीके से आपको गोले भरने होंगे, बस ज्यादा कुछ नहीं आएगा। आगे बोला है कि जो OMR सीट होगी उसमें ना तो आप क्या कर सकते हैं, ना आप उसे इरेज कर सकते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं 1 मिनट। ऐसा ना तो आप इरेज कर सकते हैं, ना आप इस तरीके से काट सकते हैं, सीधे आपको ना टिक कर सकते हैं। आप उसी तरह गोला को फिल करना होगा, बस इस तरीके से। गोला आपको किससे पेन से इरेज करना है? आप 2 पेन लीजिएगा, ब्लैक और ब्लू पेन। जो एमआरसी के गोले होते हैं उन्हें आपको ब्लू या ब्लैक से किसी से भर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर एग्जाम में आप ब्लैक में लिखें, जिससे ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपकी इच्छा जो आप कर सकते हैं। आगे बताते हैं आप लोग को। आगे देखिए पेज पे बोला गया है कि अब खंड बा में आपके 50 नंबर का आता है। कितना? 50 नंबर का आता है। इसमें आपको क्या दे रखा होता है? वर्णनात्मक 1 और वर्णनात्मक 2, ये 2 चीजें रखी होती हैं। इसके साथ साथ में एक मानचित्र दे रखा होता है आपको। इसमें मानचित्र 2 पर्सन होते हैं, मानचित्र भी दे रखा होता है आपको। अब आगे बोला गया है प्रत्येक पर्सन के निरय अंक, जो पर्सन दे रखा है। देखिए जैसे पहला लिखा है इसके सामने अंक दे रखा है, तो हर पेपर में आपको सामने ऐसे अंक भी दे रखे होंगे। आगे बोला गया है कि दिए गए मानचित्र, जो मानचित्र दे रखा होगा उसको ध्यान से प्रश्न पत्र में फाड़कर उन पर उत्तर अंकित तथा मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ अवश्य संग्रह। देखो आपको जो दे रखा होगा मानचित्र, उसे अच्छे से वहाँ एग्जाम सेंटर में जब बैठे होंगे पेपर देने के लिए, वहाँ पे आपको धागा भी मिलता है जिससे आप बांध सकते हैं कॉपी को। कई बार फट जाती है, कभी कोई कॉपी भी लेता है, तो आप धागा मिलता है सही से बांध के उसी में आपको अपना मानचित्र भी बांधना होगा। आगे बोला गया दूसरा बोला जिसको आंखें से थोड़ी समस्या होती है दिखने, उनके लिए अलग से मानचित्र भी दे रखा होता है। इतना बोला गया है। आइए इसे इरेज करते हैं, आगे समझाते हैं आपको। देखिए सबसे पहले खंडा क्या रखा है? खंडा आपका कैसा है? बहुविकल्पीय प्रश्न। कैसा है? बहुविकल्पीय प्रश्न। और ये किसमें भरने होंगे? OMR सीट पर। किसमें? OMR सीट पर। हम सीधे आपको बता रहे हैं, जैसे पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया था? आंसर आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम आप लोग याद कर लीजिए, ये आपके इंपॉर्टेंट है। हम एग्जाम के टाइम पे आपके लाइव क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके एग्जाम में रिलेटेड होंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का कार्य का क्या परिणाम हुआ? तीसरा है गुलामगिरी के लेखक कौन थे? फोर्थ क्वेश्चन 1929 की महामंदी का प्रमुख कारण क्या था? पांचवा है 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ की गई थी? अगर आपको उनके आंसर आते हैं कमेंट कीजिए, इससे आपकी तैयारी हो जाएगी। छठा क्वेश्चन दे रखा है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा समूह अल्पसंख्याक है? आगे देखते हैं हम लोग सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न दे रखा है, भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि। ऑप्शन दे रखे बताना है। आठवां है निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? नौवां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के लिए राजनीतिक दल आवश्यक
आवश्यक शर्तें हैं। 10वां है निम्नलिखित में से किसका संबंध लोकतंत्र से नहीं है। 11वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है। आइए 12वें प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 12वां प्रश्न है आपका 12वां प्रश्न आपका है कपास की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। 13वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाता है। 14वां प्रश्न निम्नलिखित में से किसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। 15वां प्रश्न सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में के विभाजन का आधार है। 16वां प्रश्न एजेंडा 21 का संबंध किससे है। जो एजेंडा 21 का संबंध किससे है। आगे प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 17 ये सब आपके ओएमआर यानी एमसीक्यू है, सब एक ही नंबर के हैं। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था। 18वां प्रश्न बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की शुरुआत कब हुई थी। 19वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है। 20वां प्रश्न निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च है। ये आपके 20 क्वेश्चन है। आपको इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं वो आप लोगों ने कमेंट में बताइए, और जिनके आंसर आपको मालूम है तो आप लोग उनके आंसर भी कमेंट में दीजिएगा, जो आपकी तैयारी हो जाएगी। आइए अब हम लोग चलते हैं अपने खंडवा। देखिए खंडवा में आपको लिखा है वर्णात्मक वन। देखिए इसमें दो है, वर्णात्मक वन और वर्णात्मक टू, यानी कि इसे बोला लघु और दीर्घ। इसमें बोला गया कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्द। 80 शब्द का मतलब होता है कि नंबर के अकॉर्डिंग, हम जितने नंबर का होगा उतने अकॉर्डिंग आपको पेज बताएंगे। प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न दे रखा है, इसके अर्थ में भी एक क्वेश्चन दे रखा है। अब आपको इन दोनों से जो आता हो पहले आप वो कीजिएगा, दोनों मत कीजिएगा। 21वां प्रश्न पहले लिखा हुआ है भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। अथवा में लिखा हुआ है प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार वैश्विक की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया, किन्हीं दो कारणों की व्याख्या कीजिए। ये आपके 4 नंबर के हैं। ये आपको आंसर लिखना है आधा पेज यानी हाफ पेज या तो 1 पेज, इन दो में। यहाँ पे ऊपर लिखते सही से, 1 मिनट। आपका प्रश्न अगर 4 नंबर का है, कितने नंबर का, 4 नंबर का, तो आपको एग्जाम में कॉपी पे 1 पेज का लिख के आना है आंसर। कितने पेज का, 1 पेज का। अगर ये आंसर आपका 2 नंबर का है तो आपको आपके को 2 या 3 लाइनों में आंसर लिख देना है। अगर समझ में आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इसके अथवा भी क्वेश्चन दे रखा है, देखिए, तो आपको जो आए वो आप कीजिएगा। 23वां प्रश्न व 22वां प्रश्न है लोकतंत्र सभी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान करता है। इस कथन की तर्कों सहित पुष्टि कीजिए। अथवा दे रखा है राजनीतिक दलों के 4 महत्वपूर्ण कारणों का उल्लेख कीजिए। आपको इसका आंसर कितने पेज का लिखना है, 1 पेज का। ये देखिए आगे 23वां क्वेश्चन दे रखा है, इसके अथवा भी आया है। ये देखिए 23वां प्रश्न है एक संसाधन के रूप में मिट्टी के महत्व का उल्लेख कीजिए तथा भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन कीजिए। अथवा में दे रखा है आपको जो आए वो कीजिएगा। विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है, आपको भी कितना लिखना है, 1 पेज का। आइए आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 24 देखिए, इसमें भी अथवा दे रखा है, यानी अथवा दे रखा आपको आसानी होगी करने में। 24वां प्रश्न दे रखा है भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिख कीजिए। यह अथवा दे रखा है तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे भिन्न है, 100 उदाहरण व्याख्या कीजिए। आप देखिए 4 नंबर का इन दोनों में से कोई एक करना होगा। कितने पेज का, 1 पेज का लिखना होगा आपको। आइए अब देखिए क्या लिखा हुआ है वर्णात्मक 2। अब इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए कितने, लगभग 150 शब्दों में दीजिए। 150 शब्द का मतलब आप लोग समझ जाते हैं। अभी हम नंबर देख के आपको बताते हैं, फिर हम आपको बता भी दें कितने का लिखना है कितने का नहीं। देखिए पहला क्वेश्चन 25 में देखिए इसमें भी अथवा दे रखा हुआ है इन्होंने, तो अथवा तो आप जानते हैं, दोनों से कोई एक करना है। समझाते हैं आपको। देखिए प्रश्न पहले लिखा हुआ है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए 3 सत्याग्रह आंदोलनों के कारण और परिणाम बताइए। कितने नंबर का है, 6 नंबर का है। देखिए क्वेश्चन अथवा दे रखा है सबने अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, ये क्यों चलाया गया, इसका क्या प्रभाव था। ये देखिए कितने, 6 नंबर का है क्वेश्चन। 2 2 4 5 और 1 6 नंबर का है। अब देखिए आपको बताते हैं कितने पैसे रेज कर देते हैं, इधर समझाते हैं। ये पेन कौन सा रेड लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। अगर आपका पेपर में 6 नंबर क्वेश्चन आता है तो आपको कितने पेज लिखने होंगे, 2 पेज। कितने, 2 पेज। ना कोई बच्चा लिख पा रहा है तो कम से कम उसे 1.5 पेज का तो आंसर लिख के लाना है, तभी उसको 6 नंबर मिलने के चांस है, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपको कितने, 2 पेज का आंसर लिखिएगा आप लोग, नंबर अच्छे मिलेंगे।
आइए देखिए आगे क्वेश्चन बोला गया 26वां प्रश्न, भारत में चुनाव कभी कभी जातियों पर निर्भर करते हैं, क्यों? इस स्थिति में छुटकारा पाने के लिए कोई दो उपाय बताइए। 6 नंबर का प्रश्न है, यानी कि 2 पेज। अथवा भी देखिए दे रखा है, तो आपको जो आए वो कीजिएगा। अथवा बोल रखा है, भारत में संघीय व्यवस्था की किन्हीं 4 विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। ये भी आपका 6 नंबर का प्रश्न है, यानी कि 2 पेज का लिखना है। आइए आगे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 27, इसके भी अथवा दे रखा है, देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। चावल की खेती है तो उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए तथा भारत में किन्हीं 3 प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है, यानी कि आपको 2 पेज का लिखना है। कितने पेज का? 2 पेज का। अथवा दे रखा है, अभ्रक की उपयोगिता की विवेचना कीजिए एवं भारत में इसके किन्हीं 2 उत्पादक क्षेत्रों का भी वर्णन कीजिए। कितने नंबर का है? यहाँ पे 4 लिखा है, 2 4 6 नंबर का है। कितने पेज लिखने हैं कमेंट में बताइए। अब 28वां प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के क्रियाकलापों का वर्णन कीजिए। इसके भी अथवा दे रखा है। संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों को में विभेद कीजिए एवं असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है, यानी कि 2 पेज का लिखना है आपको। अब आगे देखिए मानचित्र, आगे मानचित्र न्यू पेज पे समझते हैं हम लोग। क्या लिखा है? मानचित्र। ये वाला मानचित्र आपको करना है, एक और मानचित्र तो दिखा देते हैं आपको हम लोग। जी केवल दृष्टिबाधित पश्चातों के लिए प्रश्न 29। देखिए ये आपको उनको रखना जिसकी आंखें कमजोर होती है, जिन्हें अपने एडमिट कार्ड में लिख रखा होगा, ये उन्हें करना है। अब हम लोग इस पे चलते हैं अपने इस वाले मानचित्र पर। पहला क्वेश्चन दे रखा, अरे ये कलर ले ले पहले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 है। प्रश्न नंबर 29 का का है। प्रश्न 29 का क्या है? का में क्या बोला गया है? देखिए इसमें 2 मानचित्र, दोनों के दोनों करने होंगे। एक देखिए का दे रखा है, एक खा दे रखा है। कैसे करना वो पहले पढ़ लेते हैं, बताते हैं आपको। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पृष्ठ 13 पर में, ये छोड़ो इतना नहीं लिखना, यहाँ चिन्ह, इस चिन्ह के द्वारा दर्शाइए, नाम सही दर्शाइए। सही नाम व सही स्थान अंकन है तो आधा आधा नंबर। देखिए इन्हें बोला कि आपको 5 क्वेश्चन दे रखे हैं 5 नंबर के, पर कैसे बांट रखे हैं? अगर आपने मानचित्र में सही जगह बताई है उसका आपको 1 क्वेश्चन का आधा नंबर मिलेगा। अगर आपने इसमें जो लिखा हुआ है उसको कॉपी में सही से नाम लिखा हुआ आंसर उसका, तो आपको आधा नंबर मिलेगा, यानी कि 5 नंबर, 1 नंबर तब मिल पाएगा। तो यार कि सिंपल है, वो पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए इसे कैसे फिल करना है। वह स्थान जहां भारत राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था, किस जगह पर हुआ था? दूसरा, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। तीसरा, वह नगर जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। फोर्थ क्वेश्चन, वह जनपद जहां चोरा की घटना घटित हुई। 5वां क्वेश्चन, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन चलाया। अब देखिए इस तरीके से, 1 मिनट, जी आपको देखिए मैप दे रखा है। देखिए मान लीजिए कि हमने कोई क्वेश्चन नहीं, दिल्ली पूछ, ऐसे मान लीजिए, अब एक कम ऐसे बता रहे आपको एग्जाम में दे रखा होगा, पूछा दिल्ली कहाँ है, तो दिल्ली यहाँ लिखा है। मैंने ऐसा नहीं पूछा, इनने क्या, इसे रेज करते हैं 1 मिनट, आपके ब्लू पेन लेते हैं। इनने पूछा बताइए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। क्या पूछ लिया? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। तो लखनऊ के लिए आपको ये सिंबल ऐसे देखिए, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे लखनऊ होता है, गोला बनाया है एक ऐसा गोला, और यहाँ पे आपको कॉपी पे यहाँ लिखना नहीं है, जो आपको कॉपी दे रखी होगी उस कॉपी पर आपको इस तरीके से लिखना होगा, पहले का आंसर लखनऊ, इस तरीके से। तब आपको इन दोनों का मिला के 1 नंबर मिलेगा। अगर आपने ये लिखा तो आपको आधा मिलेगा, अगर आपने ये लिखा तो इसका आधा मिलेगा। आगे समझ में आइए, इसे देखते हैं हम लोग। फिर खा वाले में क्या बोला गया है, इसे पढ़ते हैं। निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखाचित्र मानचित्र में चिन्ह द्वारा नाम से दर्शाइए। लेकिन चिन्ह द्वारा देखा, यहाँ पे गलती से चिन्ह छूट गया, जो लिखा सामने, सही नाम तथा सही स्थान अंक है तो दर्शाइए। वही चीज ऊपर दे रखी, वही चीज नीचे है, कुछ अलग से नहीं दे रखा। आप देखिए पहले पूछा इस प्रदेश की राजधानी चिन्ह द्वारा दर्शाइए। अभी पूछा हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, सब उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं ना, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। अभी देखिए हमने आपके सामने दर्शाया हुआ है, ये पीछे से 1 मिनट सी बना हुआ, एक यहाँ पे सही कर दे रहे हैं आप, लिए ऐसे बना देंगे हम लोग, सी, बस हो गया। देखिए आंसर आया समझ में। सेकंड, दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी चिन्ह द्वारा नाम लिखे, वो चीज चिन्ह द्वारा ऐसे दर्शा दीजिएगा आप लोग। तीसरा, भारत के पूर्वी तट का एक समुद्री पत्थर यानी बंदरगाह इस त्रिभुज के चिन्ह द्वारा दर्शाइए। चौथा क्वेश्चन, भारत का कोई एक चाय उत्पादक क्षेत्र इस तरीके से बागान बनाइए, द्वारा दर्शाते हैं।
5वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा करते लाइन। भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र जिसे आप इस तरह के गोला प्लस बने भी गोलम कर दे, चिन्ह दर्शाइए। ये आपका पेपर 50 नंबर का हो गया है। अगर आपने पूरी वीडियो एंड तक देखी हुई है, बिन मानचित्र देखिए आपको समझा रखा है हमने। इधर देखिए आपको जो है जिनको आंखों से दिक्कत होती है उनके लिए क्वेश्चन लाए हुए हैं। अगर आप लोग वीडियो को एंड तक देखा हुआ है और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हुई है तो आप लोग वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए कि उन बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए जो इस वीडियो को ढूंढ रहे हैं, जो अपने नंबर को इंक्रीज करना चाहते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी प्रकार की आपके लिए वीडियो लेकर आते रहते हैं और अगली बार हम आपका पूरा कोर्स भी कराने वाले हैं। तो आप बिल्कुल ही सब वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।